गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। अगेन बच्चों, आपके सामने न्यू टॉपिक के साथ। तो आज हम जो है मुहावरे करेंगे। हिंदी का टॉपिक रहेगा, भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इडियम्स इसको बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 20 कर लेते हैं आज, फिर कभी नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे मैं आपको करवा दूंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो है अक्सर यहाँ से एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट हमारा जो है वो है किताबी कीड़ा। तो किताबी कीड़ा जैसे नाम से ही पता चल रहा है भाई, हमेशा जो है पढ़ने वाला। ठीक है, कई बच्चों की आदत होती है ना, जो हमेशा, छोटे बड़े कोई भी हो, तो कई आदमी की आदत होती है भाई वो जो है हर समय पढ़ता ही रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं? किताबी कीड़ा। मुहावरा है ये, वैसे अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। ठीक है। सेकंड है भाई हाथ बटाना, यानी कि सहायता करना, जिसको हम बोलते हैं। कैसे? जैसे आप घर के काम में अपने पेरेंट्स की जो है हेल्प करते हैं, तो वो चीज़ क्या होगी? हाथ बटाना। 9-2-11 होना, भाग जाना, यानी कि जैसे चोर जो है पुलिस को देखते ही भाग गया, तो इस टाइप से 9-2-11 होना। मानी कि आप जैसे कोई काम करे और किसी को देख के एकदम अचानक जो है भाग जाते हो उस जगह को छोड़ के, तो वो क्या होता है? भाग जाना। नेक्स्ट है भाई छाती पीटना, यानी कि शोक मनाना। अब जैसे आपको जो है कोई शोक, आपके घर पर किसी की डेथ हो जाती, भगवान ना करे ऐसा हो, किसी की डेथ हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, या किसी को कोई और परेशानी हो जाती है, तो आदमी जो है जैसे दुख प्रकट करने के लिए क्या करता है? अपनी जो चेस्ट होती है उसको पीटता, थपथपाता है। तो वो क्या है? छाती पीटना, यानी कि शोक मनाना, दुख प्रकट करता भी अपना। हाथ मलना, यानी कि बहुत पछता, यानी बहुत पछताना। पछताना क्या है भाई? जैसे हाथ मलना, बहुत पछताना, यानी कि कोई काम आप कर रहे हैं और वो समय से पहले जो है उसका टाइम जो है, अवसर जो है चला गया, तो आप जो है बाद में क्या है, आपके हाथे पछतावा ही लगेगा। ठीक है, आप उसको टाइम पर नहीं कर पाए, तो इसीलिए अपनी हैबिट बनाएं कि टाइम से अपना काम करें। अगर नहीं आप टाइम से करोगे तो आपको बाद में जो है पछताना ही पड़ेगा। तो लकीर का फ़कीर भाई, यानी कि पुरानी परंपरा को घसीटना। अब कुछ लोग क्या होते हैं? लकीर का फ़कीर। अब पीछे की जो रूढ़िवादी जो इंसान है, तो वो आगे पीढ़ियों में जो है पीछे की ही रीति रिवाज जो है उन्हीं का पालन करते हैं, उन्हीं परंपराओं को आगे तक चलाना, अपनी नेक्स्ट पीढ़ी दर। तो उन चीज़ों को क्या कहते हैं? लकीर का फ़कीर। अंगूठा दिखाना, यानी कि स्पष्ट इनकार किसी काम से, बात से करना। ठीक है, अंगूठा दिखाना भाई मतलब साफ साफ मना करना, बहानेबाजी नहीं बनानी भाई। ठीक है, साफ ही मना कर देना, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? अंगूठा दिखाना। नेक्स्ट है भाई 8 नंबर, रोड़े अटकाना, यानी कि बाधा डालना। ठीक है, अब कोई आदमी काम कर रहा है, तो कई लोगों की जो है आदत होती है, उनके बस की बात नहीं होती, दूसरा अगर कोई काम कर रहा है तो ना उसके बीच में इधर उधर की ये वो करना, यानी कि रोड़े अटकाना, यानी कि उसके काम में जो है सुचारू रूप से कंप्लीट उसको ना होने देना, बीच में जो है उसमें बाधा डालना, या बांझी मारना जिसको आप कहते हैं देसी भाषा में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों अंधे की लाठी, यानी कि एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा होता है बच्चों, जैसे कोई भी चीज़ हो जिसके माध्यम से हम, उसके बिना जो है हमारा गुजारा मुश्किल हो जाता, केवल वही सहारा। अब जैसे किसी पेरेंट्स का एक ही बच्चा है और उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो एकमात्र सहारा ये बोलते हैं कि भाई वो जो है मेरा एकमात्र सहारा था। अब कोई जॉब कर रहा है, उसके अलावा उसके पास और कोई इनकम सोर्स नहीं है भाई, अपने जैसे फैमिली का गुजारा कर ले, और वो जॉब उसकी छूट जाती है, तो क्या है? वो जॉब जो है उसकी एकमात्र सहारा था, जिससे वो अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। तो एकमात्र सहारा ऐसे हो गया। ठीक है, श्री गणेश करना, ये हो गया भाई काम शुरू करना, यानी कि कोई भी शुभ काम करना भाई, यानी कि श्री गणेश करना। रंग में भंग, नंबर 11 रहेगा भाई, रंग में भंग, यानी कि मजा किरकिरा करना भाई। ठीक है, रंग में भंग, यानी कि आप जो है अच्छा खासा आप इंजॉय कर रहे हैं, और बीच में जो है आपको कोई रोक टोक देता है, या फिर कोई जैसे आपका आप डांस कर रहे हैं, म्यूजिक बंद कर दिया। ठीक है, या कोई आके आपसे लड़ता है, धमकाता है, डांटता है, तो वो चीज़ें क्या है? रंग में भंग। आप खेल रहे हैं कहीं गली में, आपको कोई मना कर देता है, तो क्या हो गया? रंग में भंग हो गया। हथियार डालना भाई, हार मानना। ठीक है, यानी कि अपने आप को जो है हथियार डालने का है हार मानना, अपने आप को जो है, हार बच्चों कभी नहीं माननी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, अपने आप को जो है कमज़ोर समझना कि मेरे बस का ये काम नहीं है। ठीक है, आप जो है उसको छोड़ ही दो, मेहनत ही आप उसके ऊपर ना करो, यानी कि आपने हार मान ली। बाएं हाथ का खेल बच्चों होता है सरल काम, यानी कि ईजी काम जो आसानी से कर सकते हैं आप। ठीक है,
तो बाएं हाथ का काम यानी कि जैसे कोई भी काम हो, आप उसे कोई पूछे कि आप ये काम कर दोगे, तो आप कहोगे मेरा बाएं हाथ का काम है, यानी कि बिल्कुल ही आसान काम है, इसको जो है मैं सेकंडों में कर सकता हूँ। दो टूक बात करना, स्पष्ट बात करना भाई। वो कहते हैं ना कि भाई एक घड़ी बदनाम और 6 घड़ी नफराम, तो वही बात है, स्पष्ट बात कहना भाई, किसी को अगले को या तो अच्छी लगे या बुरी लगे, यानी कि एक बात में जवाब दे दिया आपने साफ साफ। अब वो अगले के ऊपर डिपेंड है, वो उसको कैसा जो है मतलब कैसा व्यवहार वो करे, ठीक है, आपने साफ बता दिया उसको, ठीक है। दो टूक बात करना, साफ साफ बोल दे, जैसे किसी बात के लिए इनकार करना या और भी कुछ है, तो आपने एक बार में ही बता दिया, कोई बहानेबाजी आपने उसके साथ नहीं लगाई, तो वो होता है भाई दो टूक बात करना। हौसले बुलंद होना, यानी कि अत्यंत उत्साहित होना। हौसले बुलंद बच्चों, जैसे आपके जो है आपके अच्छे मार्क्स आए हैं और आप बहुत ही खुश हो, ठीक है, तो आपके हौसले जो है बुलंद होंगे कि नेक्स्ट ईयर में जो है इससे भी अच्छे मार्क्स लाऊंगा और अपने माँ बाप का जो है नाम रोशन करूंगा और मुझे जॉब चाहिए है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हौसले बुलंद होना, यानी कि हद से ज़्यादा उत्साहित, बहुत ही ज़्यादा खुशी होना भाई। दिन दूना रात चौगुना, तो दिन दोगुना रात चौगुना होता है भाई तेजी से उन्नति करना, यानी कि जो इंसान जो मेहनत करता है ना भाई, तो दिन दोगुनी। कई जो बुजुर्ग इंसान होते हैं, आप उसको जैसे राम राम कर दिया या उसकी कोई हेल्प कर दी, उसका कोई काम कर दिया, तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं भाई तू जो है दिन दोगुनी और रात चौगुनी तेरी तरक्की हो, यानी कि तू जो है आगे बढ़े चढ़े। तो ये क्या है, तेजी से उन्नति करना, यानी कि बहुत ही जल्दी जल्दी से जो है तेरे सारे काम बनते चले जाएं, ये चीज़ है। सफ़ेद झूठ बोलना भाई, साफ झूठ बोलना, ठीक है। अब कोई जो है सफ़ेद झूठ, यानी कि बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, सच का जो है उसमें कोई भी फैक्ट नज़र नहीं आ रहा आपको, ठीक है। कई बार कोई जिसे झूठे आदमी की ना आदत होती है, वो घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करके और झूठ बोलने की कोशिश करता है, वो लाख छिपाता है, लेकिन जो झूठ है वो फेस पर अलग दिख जाती है, ठीक है। तो ये है सफ़ेद झूठ, ठीक है, यानी कि क्लियर अगर दिख रहा है आपको, हाँ भाई ये बंदा जो है झूठा है। तो नेक्स्ट है भाई लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन काम करना। लोहे के चने चबाना बहुत मुश्किल काम भाई, ठीक है। अब जैसे कोई ऐसा काम है जो जिसमें जो है आपको बाधाएं आ रही हैं, ठीक है, लोहे के चने चबाना बहुत कठिन काम करना, यानी कि बहुत ही मुश्किल काम है भाई, और उसमें जो है आप सफलता हासिल कर लेते हैं, ठीक है। आपने बार बार ट्राई किया लेकिन वो काम जो है आपका पूरा नहीं हो रहा, लेकिन लास्ट में जो है आखिर आपकी मेहनत जो है रंग लाई, आप उस काम पर लगे रहे, तो वो जो है उसका जो है वो काम आपका कंप्लीट हो गया। तो वो क्या है, लोहे के चने चबाना, यानी कि भाई इसका हमने तो जो है मेरे नाक में दम कर रखा था, लोहे के चने चबा रखे थे, फाइनली आज मुझे जो है राहत मिल गई, ये जो है कंप्लीट हो गया। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर बात करना। अब कोई छोटी सी 1 मिनट की बात है और उसको जो है आप इधर उधर की दो चार लगा के उसकी जो है एक बात की 10 बात बनाना, ठीक है। छोटी सी बात के लिए कोई भी इशू जगाना, बहुत बड़ी बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े का जो है कारण बनाना, वो क्या है, नमक मिर्च लगाना। जैसे आपसे किसी ने कुछ बोला तो आपने दूसरे के सामने जाकर उसको जो है और बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बातें उसको बोली ताकि उसको जो है उसके प्रति जलन हो और वो जो है लड़ाई झगड़े का जो है कारण बने, तो वो चीज़ें क्या है, नमक मिर्च लगाना। नेक्स्ट है भाई खून का प्यासा होना, यानी कि जान के पीछे पड़ना। जान के पीछे पड़ना यहाँ मारने से तात्पर्य नहीं है भाई कि भाई कोई किसी को मारना, यानी कि खून का प्यासा होना। अब कोई किसी को जैसे कंटिन्यू कोई किसी काम के लिए बोल रहा है या कोई और चीज़ है, ठीक है, एक ही बात की जो है बार बार किसी इंसान से आप कोई चीज़ लेना है या फिर कोई पैसे वैसे लेना है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ है जो आपने किसी इंसान से लेनी है, तो आप जो है उसके बिल्कुल पीछे पड़े कि भाई मुझे ये जो है चाहिए। अब बच्चे हैं, कई बार कहीं जाने के लिए जिद करते हैं कि मुझे जो है वहाँ जाना है, तो अपनी माँ बाप को जो है बड़े परेशान करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, किसी थिंग्स के लिए जो है बार बार जो है कंटिन्यू रूटीन में जो है उसको लगातार बोलते रहना, तो वो चीज़ें क्या है, खून का प्यासा होना, यानी कि जान के पीछे पड़ना। यानी कि उसको जो है सांस लेने से पहले 4 बार उसको बोला जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो क्या है, खून का प्यासा, ठीक है। यानी कि उसको मतलब ना तो खुद जीते हैं और ना ही जीने देते हैं, ठीक है। हर चीज़ की जो है लिमिट होती है, तो इसलिए जो है ऐसी आदतें आप ना अपनाएं जिससे जो है किसी को दूसरे को परेशानी हो। छोटा सा टॉपिक था भी, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
अक्सर जो इनमें देखो कोई शब्द अर्थ है इनके जो स्पेशल नहीं है कि इनके लिए जो है कोई जो जनरल यूज़ में कॉमनली जो है बोले जाने वाले शब्द हैं, स्पेशल इनकी कोई ना ट्रिक होगी ना कोई मेथड होगा, आपको जो है लर्न करने पड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।